बिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइहि। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अला आलिहि व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। साउंड वाले भाईजान, कोई अपना शोर शराबा ज्यादा है, आवाज तो समझ आ रही? पक्की गल? अच्छा जी, चलो ठीक है। तुसी थोड़ा मिड खोल के थोड़ी बेस और इको घट रखना, रिले डिले घट रखना। अच्छा, तुहानू समझ आ रहा है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हैं? ठीक है। और ये भी तुहानू पता है कि साहिब दरूद लजपाल नबी ने फरमाया है कि जेड़ा मुहब्बत नाल दरूद पढ़े उदा दरूद मैं खुद सुनना। पिछले बंदे ने हाली भी सिर्फ सिर लाया, सिर नाल दरूद नहीं पढ़िया जाता, जुबान नाल पढ़िया जाता। अगले ने सुभान अल्लाह आके आख्या है कि असी दरूद शरीफ पढ़ांगे, तुसी भी सारे आखो सुभान अल्लाह। टाइम तो वाकई बड़ा हो गया, इतना डिले, इतना लेट तो मैं वैसे ही नहीं टाइम देंदा। ये तो हज़रत मौलाना ज़ियाउर रसूल मदनी साहब विच बड़े तगड़े सिफारिशी ने, तो मैं इतों जांदियां इन्होंने कहा सी, जो बार बार मैं हुणे इत्थे खिताब करके गया थोड़ी देर पहले मगरब तो बाद, फिर लाहौर गया तो कह रहे सन कि जो उत्थे बहुत लेट खिताब है। मैं क्या फिर अज मैंने छुट्टी दे दिओ, तुहाडे कोल एड्डा लंबा जलसा है, इतनी पूरी एक लिस्ट है, तो एक आदमी ना आया तो किहड़ी गल है? मतलब दीन की गल ही सुननी है, एक आलम ने सुना दी, गल खत्म हो गई। बस छुट्टी मंगने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन इन्होंने छुट्टी दी नहीं है, क्योंकि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा है। जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली है। पढ़ते वैसे इंज ने, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, लेकिन है उस तरह जिस तरह मैं कह, तो वो मैनू छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो मैं वैसे आना नहीं सी। अगर तुसी बहुते थक गए हो तो हुणे फिर मैं दोबारा तरला कहना तो छुट्टी ले लेने हैं। नाल जेड़े है ने मेज़बान हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यासिर सादिक साहब, उन्होंने भी मिन्नत कर लेने हैं, होर को दो चार सिफारिशी रला लेने हैं। वैसे तुहाडे चेहरे तो तुहाडी मुस्कराहट दसदी है कि तुसी थके थुके कोई नहीं। वैसे पता नहीं परेशान क्यों, हालांकि आज 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 मतलब डबल खुशी है कि आज जश्न आज़ादी भी है, ठीक है, और जिक्र आले बैत दी पाकीज़ा महफिल भी है। इस वास्ते जोश जज्बा खुशी मोहब्बत ज़ौक शौक डबल होना चाहिए।
जिन्ना कह मोहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीन। सारे ताबकदम वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे ताबकदम तन सुल्तान ज़मफ़ो। सारे ता ए हुण तुसीं मैनूं होर इम्तिहान च पा दित्ते। इस मिसरे ते बोल के दा मतलब तुसीं तां बड़े पक्के बंदे हो, तुसीं तां गल समझण वाले हो। हुण तां मैनूं कोई गल सोच समझ के करनी पैनी। मैं तो पहले डरखान दे मोड़ ठीक है। सारे ताबकदम है सारे ताबकदम है तने सुल्तान ज़मफ़ो। सारे ताबकदम है तने सुल्तान ज़मफ़ो। लब फूल दहल फूल ज़गल फूल बदल फूल। लब फूल दहल फूल ज़गल फूल बदल फूल। और क्या बात रज़ा उस चमलस्तान करो की। क्या बात रज़ा क्या बात रज़ा उस चमलस्तान करो की। ज़हरा है कली ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात है। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान आले में। मोहब्बत से बोलें यार, मोहब्बत से बोलें। चाह दे दो अगर आई हुई है तो। सुभान अल्लाह। फिर एक बार लाओ नारा हैं। हम कहते हैं क्या बात रज़ा हैं? हम कहते हैं नबी के घराने की क्या बात है। हम कहते हैं कि नबी के घराने की भी क्या बात है और हुसैन के नाने की भी क्या बात है। आला हजरत ने मक्ता में घराने का जिक्र किया, मतला में नाने का जिक्र किया।
क्या बात रज़ा उस चमलस्तान ने करम की, सारा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़रीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत महफिल की रौनक इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, सादात ज़वील एहतिशाम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, आज की ये खूबसूरत पाकीज़ा नूरानी बावकार बाइज़्ज़त बाज़मत बारिफत बा रौनक महफिल पाक आख लो सुभान अल्लाह अगर आख सकते होते, बा कमाल और लाजवाब महफिल पाक। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा निस्बतों के पाक तज़किरों की पाक महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी, बानियाने महफिल की भी, महफिल सजाने वालों की भी और महफिल में आने वालों की, सब की हाजिरी बारगाह आले रसूल में कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। अल्लाह करीम हाजरीन के रिज़्क़ हलाल में बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह मैं वेख रहा किथों तुसी बोलना शुरू हो तो मैं तकरीर शुरू करा, दुआ कर रहे हैं शायद सारे रल के आमीन आखो। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। बरादरान इस्लाम, इस वक्त कुर्बे क़यामत का दौर है, इसमें तो एक राई के दाने के बराबर भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पुरफितन दौर है, फितनों का दौर है, अनगिनत फितने, बेहिसाब बेशुमार फितने, फितने नंगा नाच रहे हैं, रक्स इबलीस कर रहे हैं। इस दौर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि फितने इतने ज्यादा होंगे, तंज़िलुल फितन का मवाकिल कतर फी बुयूतिकुम और कमा काल अलैहि सलाम, फरमाया कुर्बे क़यामत फितने यूं नाजिल होंगे जैसे मूसलाधार बारिश में तुम्हारे घर के सहन में बारिश के कतरे गिरते, यानी बारिश बरस रही हो जोर की, तो बंदा अपने घर के बरामदे में बैठा हो, सहन में बारिश के कतरे गिर रहे हो और वो कतरे इतने ज्यादा होते हैं कि अगर बंदा उन्हें शुमार करना चाहे तो शुमार कर सकता। तो मेरे नबी के फरमान का मतलब यह है कि कुर्बे क़यामत फितने इतने ज्यादा होंगे कि अगर उनको कोई शुमार करना चाहेगा तो शुमार नहीं कर सकेगा। और उन फितनों में सबसे बड़ा फितना आज के दौर का वो बदअकीदगी का फितना है, वो गुस्ताखी का फितना है, वो तौहीन का फितना है, वो बेबाकी का फितना है। लोगों की जुबानें हाथ हाथ जितनी लंबी हो गई हैं। कोई मुस्तफा के सहाबा को भौंकता हुआ नजर आता है, कोई मुस्तफा की आल को भौंकता हुआ नजर आता है, कोई वलियों को भौंकता हुआ नजर आता है, कोई पाकारे उम्मत को भौंकता हुआ नजर आता है, कोई असलाफ को भौंकता हुआ नजर आता है, कोई नबी के इल्म पर एतराज करता है, कोई हुजूर की हयात पे एतराज करता है, कोई मुस्तफा के इख्तियारात पे एतराज करता है, कोई मेरे नबी की अताओं पे एतराज करता है, कोई मुस्तफा की वफाओं पे एतराज करता है। हो सुनियो, अपने बख्त पे नाज किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने
तुम्हें गुस्ताखी करने वालों में नहीं रखा, तुम्हें पाका ने उम्मत का दिफा करने वालों में रखा है। बड़े थे नहीं इंशाअल्लाह, चौकड़ी मार के तसल्ली नाल बवो, ठीक है, जाग के ज़ौक नाल बवो। ताजदार खत्म नबुवत। कोई गल समझ आइए तुहानू? सुन्नी खुशबख्त है, सुन्नी खुश नसीब है। सुन्नी अपने बख्त पे नाज कर, अपने नसीबे पे फख्र किया कर, रब की अता पे सजदा शुक्र बजा लाया कर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बेअदबी करने वालों में, गुस्ताखी करने वालों में नहीं रखा, बल्कि तुझे रब ने अपने प्यारों का दिफा करने वालों में। सुन्नी को अल्लाह ने अपने प्यारों का, अपने महबूब के यारों का, बोलना बोलना, महबूब के यारों का, मुस्तफा के कराबतदारों का, अल्लाह के प्यारों का दिफा करने वालों में रखा है। यानी अल्लाह ने सुन्नी को डिफेंस मिनिस्ट्री अता की है। सुन्नी को अल्लाह ने डिफेंस मिनिस्ट्री दी है। जिनको ये गल समझ नहीं आई, सुन्नी को अल्लाह ने वजारत दिफा दी है, सुन्नी के जिम्मा दिफा है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी हकानियत की दलील क्या हो सकती है? इससे बड़ी सच्चाई की दलील क्या हो सकती है कि भौंकने वाले और है, दिफा करने वाला सुन्नी है। दिफा करने वाला कोई सुन्नी है। कोई खत्म नबूवत पे हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। नामूस रिसालत पे कोई हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। हुर्मत कुरान पे कोई हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। अजमत आले बैत पे हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। अजमत सहाबा पे हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। और कोई अजमत औलिया पे हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। मैं कहा करता हूं आजकल अक्सर, मैं कहता हूं तुम्हें भौंकना मुबारक हो, हमें दिफा करना मुबारक। जो हुजूर के सहाबा को भौंक रहा हो, हम कहते हैं तुझे भौंकना मुबारक। हमें सुन्नी नबी, सुन्नी को चूंकि अल्लाह ने पूरा दीन दिया है, ऊंचा बोलो ना, सुन्नी पूरे वाला, धूरे वाला, पूरा दीन सुन्नी के पास। सुन्नी के यहां पिक एंड चूज नहीं है। सुन्नी के यहां आई थिंक, आई विल, आई विश, आई वांट नहीं है। लोग कहते हैं आई थिंक, मेरा ये ख्याल है। सो कहता है जी कि मैं ये फला बंदे को मैं लाइक नहीं करता, आई डोंट लाइक, आई डोंट विश, आई डोंट विल। मैंने कहा तू कहता है कि मेरा ये ख्याल है, हम कहते हैं हमारा कोई ख्याल नहीं, हमारा वही ख्याल है जो मुस्तफा का फरमान है। यहाँ लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता फलां सहाबी को मानने को। मैंने कहा ऐसा दिल निकाल के कुत्तों के आगे फेंक गया। मैंने एक जगह ये बात कही ना, तो एक हजरत साहब इसी तरह जिस तरह ये बैठे हुए हैं, हमारे अजीज मौलाना साहब, चमकते मुस्कुराते चेहरे वाले, तो उन्होंने नाल ये किया कि उस्ताद जी कुत्ते ने भी वो दिल नहीं खाना जेड़ा सहाबा नूं बर्दाश्त ना करे। उन्होंने कहा जी कुत्ते ने भी ये नहीं खाना, क्योंकि कुत्ता है कुत्ता, लेकिन गद्दार नहीं है। कुत्ता वफादार जानवर है, कुत्ता वफादार जानवर है। समझ आ गई ना? तो कहता जी मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहा फिर कलमा दिल दा पढ़ाई या मुस्तफा दा पढ़ाई? अगर दिल दा कलमा पढ़ा है तो फिर तक कह के मेरा दिल नहीं मानता। अगर मुस्तफा दा कलमा पढ़ा है तो फिर एक है मेरे दिल की कोई हैसियत नहीं। मैं हर उसको मानता हूं जिसको मुस्तफा ने माना है। मेरी अपनी कोई वेल नहीं। आला हजरत ने इसीलिए कहा दिल है वो दिल। आला हजरत बोले दिल है वो दिल, दिल है वो दिल। बोलो जरा ना, बोलो ना। मैं कुछ और ही सोचता आ रहा
सी पता नहीं किवें तकरीर करनी सी तुहाडा माहौल शौक वेख के ते मैं तकरीर एवें ही बदल दी इत्थे ठीक है ना तुहाडा ज़ौक जितना सोहना है पढ़ी जा रहे सन तुहाडे आखिरी कलाम दी इमाम हसन पाक वाले कलाम दी तरज मैनूं बड़ी पसंद है ठीक है आपके और मेरे लाजपाल नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबन लिमा जितु बिही वाह जी वाह क्या बात सुभान अल्लाह मजा आ गया भाई मैं को 15-20 साल पहले 18 पता नहीं 15-18 साल पहले इत्थे के आया सी तुहाडे महल्ले च सज्जे खब्बे इत्थे किधरे ठीक है हैं और बड़े अरसे बाद इस महल्ले च आया लेकिन तुसी तो बदल गए बड़े चंगे हो गए हो माशाअल्लाह उदो इंज नहीं बोल रहे थे आज बोल रहे हो आपको और मेरे नबी बोले सरकार ने मोती रोले फुल्लां दियां पत्तियां निछावर की दियां सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बनांदे फुल्लां नाल गुलदस्ता सजांदे मेरे नबी दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाब अबू हुरैरा कहलवाया आपके और मेरे नबी बोले और सरकार दा बोलना रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना हवा भी बड़ी ठंडी चली है सौंड वाले हो तुसी ते कमाल ही हो तुसी तो पहले शायद डर गए सो कि मौलवी साहब डांटन लगे ने आम तौर पर सौंड वाले और मौलवी साहब की लड़ाई होंदी है आजकल तो बहुत ज्यादा होंदी है लेकिन तुसी पहले ही चंगा चला रहे सो मेरी तवक्को तू ज्यादा चंगा चला रहे सो मैं तो घट करवाना चाह रहा सी लेकिन हुण तुसी वक्त के मुताबिक ठीक खोल दिता तो बस ठीक है पर इस तू ज्यादा ना खोलना रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना मोहब्बत नाल पढ़ो जरा रब दे हबीबा सारे ठंडी ठंडी हवा भी चल पई है ठंडी हवा भी चल पई है ऐ वेखो हवा दे झोंके आ रहे ने क्योंकि नाम मदीना ले दिया चलने लगी नसी जेड़े किड्डे चंगे ने ओ बंदे जेड़े हाथ बगैर कहन दे हाथ लहरा रहे ने रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना तेरे जया मिठा मिठा किसे नहीं हो बोलना किसे नहीं हो बोलना किसे नहीं मेरे नबी बोले थोड़ा ऊंचा बोलो ना शेर पढ़न तू पहले मैं क्या हदीस पढ़ देवा मेरे लजपाल नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक मोमिन बोलो बोलो उस वक्त तक मोमिन भावे नमाजा पढ़े भावे रोजे रखे भावे हज करे भावे ज़कात अदा करे भावे जिक्र फिक्र करे भावे तस्बीह तालील करे भावे इज्तिमा करे भावे जलसा करे भावे जुलूस कटे भावे दाढ़ी रखे भावे पगड़ी रखे भावे जिड्डे वड्डे छिले कटे मेरे लजपाल ने क्या अगर ओदा दिल ए ख्याल आ गया कि मैं इस शै नूं मनन ते मेरा दिल नहीं करता ते मेरे नबी ने फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जदों तक कि अपनी ख्वाहिश नफ्स नूं मेरी ज़बान दे फरमान दे तावे नहीं कर देंदा एदा मुरादी तर्जुमा है कि जदों तक अपना दिल निकाल के मेरे कदमों च नहीं रख देंदा इस वास्ते आला हजरत ने क्या दिल है वो दिल जो तेरी याद से
भाई सुभान अल्लाह चस आ गए भाई तुझे तो मेरी सारी थकावट ही ला छड़ी है माशाअल्लाह मैं ते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़वियां च तारियां च बैठा यार मैं रज़वियां च तारियां च बैठा व्यापारियां च ते नहीं बैठा ना दीन दा व्यापार करन वाले सुदागर होर ने दीन दी खिदमत करन वाला अत्तार होर है समझ आई ना बड़ी तकलीफ है लोगों को अत्तार तो बड़ी तकलीफ है मैं कहा पुत्र जेड़ा आला हजरत तू सड़ेगा या मौलाना इलियास अत्तार कादरी को सड़ेगा ओदी जलन विच इजाफा होएगा दिन ब दिन ओदे जलन खत्म नहीं होने लगी मैं आला हजरत दा तारुफ करवान लग्या सुभान अल्लाह उस लेवल दी चाहिए कौन बोले आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद सुनो समझो मैं क्या कह रहा हूं सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल नींद आ रही थोड़ी देर खड़े हो जाओ अगर बर्दाश्त नहीं हो रही तो 1 मिनट खड़े हो जाओ सकीना नाजिल हो रहा बड़ी औखी कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना तो तू समझो मैं क्लास पढ़ा रहे हैं तो तालिब इल्म खड़ा कर देता है थोड़ी देर वास्ते अच्छा फिर बोलना आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क़े मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आज़म नायब गौसे आज़म हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार उमर बिन खत्ताब की ललकार मौलाए कायनात का वार दुश्मन के सीने में गार हक की पुकार फिका हनफी का निखार उलमा का वकार इश्क की प्रकार गुलाम अहमद मुख्तार रोशन चमकता हुआ किरदार बरेली का ताजदार आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार मेरे नबी ने फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिश नफ्स को मेरे निजाम के ताबे ना करे अपना दिल निकाल के मेरे कदमों में ना रखे आला हजरत बोले दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा मौलाना यासिर सादिक साहब ने अपनी तकरीर की कुर्बानी दी है मेरे वास्ते चलो मैं सजदा साहब करवा देवांगा अपनी मसीते बुला के ना दी तकरीर करवा देवांगा जी तकरीर तुसी आज करनी सी मैंने उत्थे सुना जाना ठीक है ना पूरी तकरीर बह के सुनांगे तुहाडे कोल होर दसो अच्छा पता नहीं की गल है जो मैं आला हज़रत दा शेर पढ़न लगा तो ठंडी हवा क्यों चल पैंदी है खुदा दी कसम ये इमाम मोहम्मद रज़ा मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत का वो सच्चा इमाम है ऊंचा बोलो हुजूर का वो सच्चा गुलाम है हुजूर की आल का वो सच्चा आशिक है नबी के सहाबा का वो सच्चा गुलाम है और हमारे अकीदे का वो सच्चा तर्जुमान है जिनकी नौकरी को मालिकों ने यूं कबूल किया हुआ है कि उनका नाम आते ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाए इस वास्ते मोहब्बत नाल बोलो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर
रहा दिल है वो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर सर है वो किधर छुपा के लाया हुआ है किधर शेर ते तो नहीं चलन लग पैंदा है सर है वो सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया उन्हें जाना सारे बोलो जरा उन्हें जाना पता नहीं पहले किसी को शेर याद है सी के नहीं अल्लाह अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए उस बाबे रज़वी दी कबर ते जिन्हें उम्मत नू आला हजरत दा लिखा होया है सबक याद करवाया उन्हें जाना उन्हें वाना न रखा उन्हें जाना हमारे उन्हें जाना का मतलब की है उन्हें जाना का मतलब है कि हमारे नजदीक मरकज ईमान और मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है मरकज ईमान और मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है हम मुस्तफा को मानते हैं और फिर मुस्तफा के हर हवाले को मानते हैं आ गया मुस्तफा के हर रिश्ते का एहतराम करते हैं मेरे मुस्तफा के हर रेफरेंस को एडमिट करते हैं मेरे मुस्तफा की किताबें हाँ मेरे मुस्तफा के हर हवाले को हमारी अपनी ख्वाहिश कोई नहीं हमारे यहाँ पिक एंड चूज नहीं है पिक एंड चूज नहीं है हम कहते हैं जिनको मुस्तफा ने मान लिया है हमने उन्हें मान लिया है जिनको मुस्तफा ने मान लिया है हमने बोलो हमने आपको और मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा वख्तार अली मिनहुम अंसारा व असहाबा अल्लाह ने मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुना ऊंचा बोलो अल्लाह ने मुझे चुना और फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना और फिर सहाबा में से कुछ मेरे मददगार बनाए कुछ मेरे ससुराल बनाए कहना क्या चाहता हूं मेरे नबी का सारा सिनेरियो चुना हुआ मेरे नबी का सारा सिनेरियो चुना हुआ मेरे नबी की सराउंडिंग चुनी हुई मेरे मुस्तफा का पूरा एटमॉस्फेयर चुना हुआ नहीं समझ आई मुस्तफा भी चुने हुए मुस्तफा की औलाद भी चुनी हुई मुस्तफा की अज़वाज भी चुनी हुई मुस्तफा के सहाबा भी चुने हुए अब इस जुमले पे देखूंगा कौन खामोश रहता है मजबूरी है पीछे से आना पड़ेगा रिदम तब बनेगा मुस्तफा भी चुने हुए मुस्तफा की औलाद भी चुनी हुई अज़वाज भी चुनी हुई असहाब भी चुने हुए मुस्तफा की उम्मत भी चुनी हुई है मुस्तफा की उम्मत भी मेरे मुस्तफा का पूरा सिनेरियो चुना हुआ चुनने वाला कौन है बोलिए इन्नल्लाह अख्तारनी चुना किसने है तेरे और मेरे चुनाव में गलती हो सकती है तेरे और मेरे चुनाव में गलती हो सकती है असी चुनने इंतखाबात अपने अल्लो चंगा चुनने की कोशिश करने अगो कमीना निकल आंदा
अगू चोर निकल आंदा है, डाकू निकल आंदा है, राजन निकल आंदा है। आज 14 अगस्त 77 साल हो गए असी गलत चुनाव कर रहे हैं। 77 साल हो गए। कोशिश शायद करते होवांगे, कुछ वैसे ज्यादातर ते कोशिश भी नहीं करते कि किंज दा बंदा चुन रहे हैं। ज्यादातर नूं तां सिर्फ एक कीमे वाला नान लभ जावे, बिरयानी दी प्लेट लभ जावे, थाने फड़े जाइए तो सानू बंदा छुड़ा ले आवे ते फिर 70 साल होर जुतियां खाओ। 70 साल खा रहे हो, सारी दुनिया चंद ते पहुंच गई हैं। किसी ने कहा कि जी पाकिस्तान एक वक्त आएगा दुनिया की वाहिद सुपर पावर होगा। दूसरे ने कहा वो किवें? उन्हें कहा कि गल है, सारी दुनिया चंद ते टुट जाएगी, थल्ले सिर्फ पाकिस्तान होगा तो सुपर पावर ही होगा। हाँ, हालत ये है कि नहीं है? फिर साढ़े लोग कहते हैं जी मौलवी जेड़े ना इन्हां दी वजह नाल मुल्क ठीक नहीं होता। हाँ, मौलवियां दी वजह नाल निजाम ठीक नहीं हो सकता। मैं क्या सदके हो तेरी फिक्र, तू कुर्बान जावा। 70 साल तू पाकिस्तान दी हुकूमत मौलवियां नू दित्ती है। अल्लाह दी कसमें 77 साल हो गए डाकुआं ते चोरां ते लुटेरां ते राहज़नां नू रस्सागीरां नू दे रहे हैं। 6 महीने मुस्तफा दे नौकरां नू दे के वेख, सिर्फ 6 महीने मुस्तफा दे नौकरां। अगर 6 महीने के अंदर तब्दीली ना आवे तो जेड़ी सजा तजवीज करेगा तोप दे सामने खड़ा कर देवी, क्योंकि असी आजमा के वेखे 6 महीने बड़ी दूर दी गल है। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया शराब हराम हो गई है, जिदे हाथ में प्याला सी वो उत्ते नहीं गया, जमीन ते आया। ये मुस्तफा दे निजाम दी पावर है। तुसी कहोगे मौलवी साहब 14 सदियां पहले दी गल ना करो, आज दी गल करो। चलो आज दी गल करना, अफगानिस्तान तुहाडे नाल है। उच्चा बोलना। मदरसियां दे मौलवी दाड़ियां वाले, पग्गां वाले, टुटियां जुतियां पाण वाले, बेवंद लगे कपड़े पाण वाले, रक्षा सफर करन वाले, मदरसियां च पढ़न आए हुण ते होणे ना। पहले मुल्ला उमर दी हुकूमत आई सी, 6 महीने चली, फिर उन्होंने साहूकारा ने उन्होंने गिरा दिता सी। मुल्ला उमर ने अमीरुल मोमिनीन बनते आर्डर किया उस अफगानिस्तान के लिए जो अफगानिस्तान सदियों से असलिया में जहां लड़ाई होती है, कत्लो गारत करी, असलिया हर घर का कल्चर है। हर बच्चा बड़ा होता है तो हाथ में कलाशनकोफ होती है। मुल्ला उमर ने कहा था मैं चाहता हूं 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 हफ्ते में मैं अफगानिस्तान को प्राइवेट असलहा से पाक देखना चाहता हूं। ओए तुम्हें नबी के दीन से मुतनफिर किया जाता है, तुम्हें दीन की ताकत का पता नहीं है। हफ्ता ते बड़ी दूर दी गल है, अगले दिन दी शाम तू पहले सारा प्राइवेट असला हुकूमत को जमा हो चुके सी। ये लुटेरे, ये डाकू तुहाडे घर बिजली ना आवे, इन्हां दे एसी मुफ्त चलन, तुहाडे बच्चों दे स्कूलों दे जाण वास्ते रात पानी ना खड़ा होवे, बच्चे लंघ ना सकन, इन्हां दे बच्चों इन्हां दियां खोतियां दे पट्ठे भी सरकारी गड्डियां ते आवन। कब तक आंखें बंद करके बैठे रहोगे? खुदा के लिए होश के नाखुन लो। खैर गल बड़ी दूसरी तरफ निकल जाएगी। जब तक खुद नहीं जागोगे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कदों तक इन्हां रस्सागीरां दी झूठियां गल्लां, झूठे वादा चाहते रहोगे? हैं? अब बात क्या कर रहा हूं जी? सुभान अल्लाह। वाह जी। तुहाडा साडा चुनाव गलत, सामे पक्के होने चाहिए ने। बड़े अरसे बाद इंज होया कि मैं पूछे हाँ जी केड़ी गल तो मैं इधर होया सी ते किसी बंदे ने मैनू दस्सिया। माशाअल्लाह। अच्छा, तेरा ते मेरा चुनाव गलत, कायनात के खालिक का इंतखाब गलत हो सकता
लिहाजा जो सहाबा पे इतराज करता है वो रब्बे कायनात के इंतखाब पर इतराज करता है। जो किसी सहाबी के इखलास में शक करता है, ईमान में शक करता है, खिदमत में शक करता है, किसी हवाले से उस पर इतराज करता है, तो सहाबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो खुद जहन्नम का ईंधन बन रहा है। अच्छा मेरे मुस्तफा चुने हुए, मुझे बोलो मुस्तफा का पूरा सिनेरियो चुना हुआ, लिहाजा जिन जिन को अल्लाह ने मुस्तफा के लिए चुना है हम उन सब को मानते हैं, हम उन सब को मानते हैं। आला हजरत ने कहा उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद। थोड़ा ज़ौक़ भी थोड़ा पूरा करना, उसी वजह से मेरा ज़ौक़ पूरा कर देता है। पहले ऐसा समझ लो, औखे शेर समझ लो, फिर सौखे भी सुनाना। आज आला हजरत ने कहा उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त तो हालत पे लाखों सलाम। थक गए होते थे, बस करिए, अब फिर लाखों सलाम आखो ना यार। उनके हर वक्त तो हालत पे, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे अलगरज, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूओ खसलत वे लाखों सलाम। हम मुस्तफ़ा को मानते हैं, फिर मुस्तफ़ा के हर रिश्ते को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बोलो बोलो हर रिश्ते को मानते हैं, मुस्तफ़ा की हर निस्बत से प्यार करते हैं। हम मेरे आका के यारों से भी प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह चाहिए। आका के यारों से भी, हुजूर के कराबतदारों से भी, हिदायत के रोशन चमकते हुए सितारों से भी। सारे कहते जाओ चलो प्यार करते भी मैं कहना, तुझी सुभान अल्लाह कहते जाओ। हिदायत के रोशन चमकते हुए सितारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के कल्बे मुनव्वर पर नाज़िल होने वाले कुरान के पारों से भी प्यार करते हैं। जहाँ जहाँ से मेरे आका का गुजर हुआ उन गारों से भी प्यार करते हैं, मक्का के कोहसारों से भी प्यार करते हैं, मदीना के गुलजारों से भी प्यार करते हैं, अरब के रेगजारों से भी प्यार करते हैं, तैबा की बहारों से भी। तुहानू पंखा झल्लण की लोड़ नहीं पैगी, साडे नाल सुभान अल्लाह आखोगे तुहाडे वाली भी ठंडी हवा आ जाएगी, ठीक है ना। साडे नाल लड़ो, साडे कोल आ रही है तो तुहाडे कोल भी आएगी इंशाअल्लाह। वाह वाह, एक बार फिर लाओ जरा थोड़ा ऊंचा। आला हजरत आला, और मैं थोड़ा जो पीछे जाना पड़ा। मक्का के कोहसारों से भी प्यार करते हैं, हाथ चुक के मदीना के गुलजारों से भी प्यार करते हैं, अरब के रेगजारों से भी प्यार करते हैं, तैबा की बहारों से भी प्यार करते हैं, मस्जिद नबवी के मीनारों से भी प्यार करते हैं, गुंबद खजरा के नजारों से भी। इस वास्ते आला हजरत ने क्या उन्हें जाना, बोलिए जरा, ईमान ताई बचेगा उन्हें जाना। मोहब्बत से बोलो जरा, उन्हें जाना उन्हें माना पढ़ो ना यार मेरे नाल पढ़ो जरा, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर इसका, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर इसका, लिल्लाहिल हम्द। लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द। दुनिया इस वक्त नहीं जाता, फिर ज्यादा मुशाबत हो जाए। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसल्ली गया, बोलो लिल्लाहिल हम्द। दुनिया से मुसल्ली, हम पिक एंड चूज वाले नहीं, पूरे दीन वाले, पूरे दीन वाले। हम मेरे आका की किताब हयात के हर हर वर्ग को मानते हैं, सुभान अल्लाह। जिन्हों समझ आ रही हो सुभान अल्लाह को।
हम मेरे आका की किताब हयात के हर हर वर्ग को मानते हैं। नहीं 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 मैनू नहीं चाहिए, मैनू तो हुण गर्मी का मजा आ रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इसके जिहड़ी गर्मी होंदी ओहदे विच तां चस आंदी है। आम तौर से मैं बड़ा नाजुक जिहा बंदा, थोड़ा जिहा पसीना आवे जान निकलन लग जाती है। हुण इंज मजा आ रहा है कि सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह। इधर भाई इधर सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी। अच्छा जी, हम मेरे मुस्तफा की किताब हयात के, हम मेरे आका की किताब हयात के हर हर वर्ग को मानते हैं। हाजी साहब मेरे वाला वो थे, किताब हयात के हर हर वर्ग को मानते हैं, बल्कि हर हर सफ़े को मानते हैं, बल्कि हर हर सतर को मानते हैं। नहीं नहीं, बल्कि हर हर जुमले को मानते, नहीं बल्कि हर हर लफ्ज को मानते। नहीं 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 नहीं, हम तो मुस्तफा की किताब हयात के हर हर हरफ को मानते हैं। और फिर तड़प के कहते हैं एक एक हरफ सजन दे लादा सानू दिसदावांगे कुरान। समझ आइए ना, गरीबाबाद के बंदे किड्डे दिल दे अमीर होंदे ने। हैं मेरे नबी ने फरमाया बाद अल इस्लाम गरीबाबा से यहूद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। अल्लाह की कसम, मैं पाकिस्तान भी ते पाकिस्तान तो बाहर भी बड़े बड़े पोश इलाकों बड़ी बड़ी जेंट्री एलीट क्लास तकरीर कीतियां ने, लेकिन तकरीर करन दा दीन बयान करन दी चस जिहड़ी है ना सिर्फ गरीबां च आंदी। गरीबा वही मैं कह रहा, वही गल गरीबाबाद अपने वर्गे हैं, तां ही मैं कह रहा गरीबाबाद। वो अगे कई बार रख तो लेंदे ने औखी सौखी महफल, लेकिन नाल ही अगे फिरौन बन के बह जाते। कई मुफक्किर बन के अल्लामा इकबाल बन के बह। मेरे नबी ने फरमाया बादल इस्लाम गरीबा बस यहूद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम दा आगाज होया ते फरमाया इंज दे ही लोग दीन नाल सन, एंड ते भी ये ही होणगे। ते फरमाया इन्हां वास्ते बशारत होवे। मेरे नबी ने फरमाया सब तो पहले मैं जन्नत जावांगा ते जन्नत च मेरे नाल मेरे गुलाम सहाबा दी जमात होएगी 70,000। लेकिन फरमाया वो अमीर नहीं होणगे, फकीर होणगे। वमाई फुकराउल मोमिनीन, अमीर भी आएंगे, अमीर आपे आंदे फिरनगे बाहर। हैं एक एक हरफ सजन दे लादा सानू दिसदावांगे कुरान। जानबूझ के तरह एक एक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदावांगे कुरान। सूरत यार दी विंदियां रहना सब अमला दी जान, हर दम याद सजन विच रहना। इंज बोलो हर दम याद सजन विच रहना, हर दम याद। सारे बोलो हर दम याद सजन विच रहना, हर दम याद सजन विच रहना, हर दम याद सजन विच रहना। साडा ए होई वेद ज्ञान।
आजम साडा दीन की पुछना साडा ए होई दीन वाले ताजदार खत्मे नबूवत आजम साडा दीन की पुछना साडा ए होई दीन वाले हम मेरे नबी की खिलकत को भी मान दे पूरे दीन की गल कर रहे हैं तवज्जो नाल आखिर ते आ रहे हैं मैं हसनैन करीमैन दी शान सुनाना तवज्जो ऊंचा बोलो चुके देखो ना इस दिन सिरातुल मुस्तकीम नमाज में आप पढ़ते हैं 48 मरतबा नमाज में जो 5 वक्त की नमाज पढ़े तो 48 मरतबा ये दुआ ए दिन सिरातुल मुस्तकीम हां या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला वो एक इथे जेलम दा प्लंबर हैं चूड़ा हैं मुसल्ली कहंदा मैं मंगोल मैं क्या चल इस सब गोल ते कुछ ना फरोल चवड़ गया कहता मैं इल्मी किताबी हूं मैं इल्मी किताबी नहीं फन्नी खराबी है उच्चा बोल ना यार मैं कह तेरिया तारा मिक्स हो ने तेन पिछली अगली गल का पता ही नहीं लगता की नहीं की हैं तेरे वर्गे इल्मी किताबी होंदे ने ये झूठ दी है झूठे जिन्हों वेख के कुरान पढ़ना ना आंदा होवे हैं वेख के कुरान पढ़ना नहीं आंदा बच्चे ने तेरी तंबी ला छड़ी है चवड़ा गैरत नाम की शह को नहीं अगर तेरे रत्ती गैरत होंदी तो बंदा डुब के मर जावे हैं लेकिन शर्म होवे तो फिर है ना बेहया बाश बाहर के खाही को इजा लम तस्तहये फसना माशेदा जदों बंदे दा हया खत्म होवे फिर मिर्जा प्लंबर बन जाए हैं हया खत्म हो जाए तो फिर मिर्जा प्लंबर बन जाए बेहया कहंदा बाबे ते शह ही कोई नहीं मैं कह तेरा ते प्यो ही कोई नहीं समझ आई बाबे शाही कोई नहीं मैं कहा तेरा प्यो ही कोई नहीं अच्छा मैंने कहा ए दिन सिरातुल मुस्तकीम मैं कहा अगर बाबे शाही कोई ना होंदे तो ए दिन सिरातुल मुस्तकीम के फुल स्टॉप होता नहीं समझ आई आपको ए दिन सिरातुल मुस्तकीम पे फुल स्टॉप होता बस या अल्लाह में सिरातुल मुस्तकीम पर चला दे बस लेकिन फुल स्टॉप नहीं है मेरे रब ने आगे फरमाया सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम ओए सिरातुल मुस्तकीम पता भी है तुझे है क्या या अल्लाह तू बता फरमाया सिरातुल मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया है या अल्लाह इनाम किन पर किया है फरमाया नबियों पर सिद्दीकों पर शहीदों पर वलियों पर नबियों पर सिद्दीकों पर शहीदों पर वलियों पर पता चला सीधा रास्ता नबियों का रास्ता बोलो सिद्दीकों का रास्ता शहीदों का रास्ता वलियों का रास्ता मैंने कहा अगर बाबे शेख कोई ना होते तो ये दिन सिरातुल मुस्तकीम पे फुल स्टॉप होता लेकिन आगे सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम कह के मेरा रब खुद अपने बंदों को बाबों के पीछे लगा रहा है सुभान अल्लाह बोलो यार बोलो ऊंचा बोलो या अली सुभान अल्लाह खुश रहो सलामत रहो क्या बात समझ आइए गल हैं ये दिन सिरातुल मुस्तकीम गल तो फिर इतने मुक जानी चाहिए थी ना अल्लाह ने फरमाया किधरे ना हुए मोटरवे चढ़ के समझी सिरातुल मुस्तकीम मिल गया हाईवे चढ़ के समझी सिराते मुस्तकीम मिल गया है फरमाया सिराते मुस्तकीम एवं नहीं मिलना मेरे प्यारा दा दामन पकड़ना पैना है ये मैंने कुरान पढ़ा है मैंने अपनी तरफ से तो बात की नहीं है हैं नबी सिद्दीक शहीद वली 4 तबके हैं ना 4 तबके हैं तो इसका मतलब एक और बात कह दूं इसका मतलब सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ उसी की कबूल हुई है जिसके हाथ में इन चारों का दामन है चारों का दामन अच्छा अगली बात भी सुन लो मैंने कहा दुनिया की किसी भी एजेंसी से सर्वे करवा लो किसी न्यूट्रल एजेंसी से चाहे अमेरिका की हो यूरोप की हो रशिया की हो इंडिया की हो इजराइल की हो किसी एजेंसी को सर्वे करके बता
कि इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे वो कौन सी जमात है जो चारों इनाम याफ्ता तबकात से प्यार करती है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, दुनिया की हर एजेंसी बोलेगी जो नबियों से भी प्यार करते हैं और इमामुल अंबिया से भी, सिद्दीकों से भी और सिद्दीक अकबर से भी, बोलो यार बोलो है, सिद्दीकों से भी और सिद्दीक अकबर से भी, वलियों से भी और कासिम विलायत मौला अली से भी, शहीदों से भी और शहीद आजम इमाम हुसैन से भी, जो इन सब से प्यार करते हैं वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। सुनियों के पास पूरा दीन है, डिफेंसिव ना हुआ करें, घबराया ना करें किसी का जुलूस देखकर, किसी की बक देखकर, किसी का डिसिप्लिन देखकर, किसी की सिक्योरिटी देखकर घबराया ना करें। हक होता है, हक गिना नहीं जाता, तोला जाता है। सुन्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह तादाद में भी ज्यादा है, लेकिन ये जुमला पल्ले बांध लो, किसी वक्त तादाद कम भी हो जाए ना, फिर भी घबराना नहीं, हक गिना नहीं जाता, हक तोला जाता है। जिन्हों समझ नहीं आई हुण समझ लेना। अबू जाल और अबू जाल की जुर्रियत हजारों की तादाद में एक तरफ खड़ी हो, अकेला सिद्दीक अकबर एक तरफ खड़ा हो, हक फिर भी अबू बकर की तरफ है। लाखों यजीदी एक तरफ खड़े हो, फिर भी हक उनकी तरफ नहीं है। अकेला हुसैन जिधर खड़ा होगा, हक हुसैन। हक गिना नहीं जाता, हक तोला जाता है। इस बात को समझो, घबराया ना करो। अल्लाह ने आपको पाकीज़ा दीन दिया है। भौंकने वाले घबराए ना, बेअदब घबराए, गुस्ताख घबराए, अदब करने वाले क्यों घबराए, दिफा करने वाले क्यों घबराए। आपके पास चार मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन बैठे हो ना। अच्छा बंदा जा रहा हूं मैं, बिल्कुल आखिरी मेरे लम्हात है, 10 12 15 मिनट, बंदा जा रहा हो, रास्ता भूल जाए, किसी से रास्ता पूछे। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, सफर करता हूँ रात को, तो फिर ये आजकल तो नेविगेशन आ गई ना, मैप शैप आ गए, तो वो मैप भी बंदे नूं ठीक ठाक करके एवें गुमराह करदा जिवें मिर्जा प्लंबर गुमराह करदा। मिर्जा प्लंबर कहंदा बाबे शाही कोई नहीं, सीधा दीन सीखो किताबां चूं। तो ये प्लंबरी जेड़े ने वो कहंदे ने जी नेविगेशन है ना, रास्ता पूछने की क्या जरूरत है। फिर वो नेविगेशन गड्डी नूं इंज दी बंद गली च लिजा के ठोकदी है जिथों दरवाजा भी नहीं खोल सकदा। तुसी भी फसे हो कदी? ऐ वेखो ना, गवाही आ गई, समझ आई ना सारे। मैं कई बारी आजमाया, मेरे नाल एक मुंडा है, मैं जा रहा सी जेड़ा गुजरा वाले तो शेखुपुरा रोड है, वो मैं परली साइड तो आना चाहता सी, उन्हें मैप लाया, सानू उधर लै गया जिथों बस जिंदगी पता नहीं वधी हुई सी, तां बच के निकले। उस मुंडे ने मेरे सामने, तुहानू पता ही काशिफ ने तौबा की, उन्हें कि उस्ताद जी आज तू बाद मैं मिर्जे प्लंबर के पीछे नहीं चलांगा। ये मैप इवें ही है जिवें मिर्जा प्लंबर है, जिवें मैप गुमराह करता, पहले फसांदा ते फिर ओथे मारदा जिथे पानी भी नहीं लगता। मिर्जे ने सारे इंज ही मारना है, बच जाओ, अपना ईमान बचाओ। अब क्या मैंने क्या कहा, मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, 4 है ना, बोलो ना 4 है। अच्छा मैं रास्ता पूछ लेता हूं। तो मैंने एक दफा रास्ता पूछा, एक दफा सत्याने बंगले की तरफ जा रहा था मैं, तो कई बंदे राह बड़ा चंगा दसते ने, ते शेखोपुरिये ते चूंकि जाहिर है मेरे रिश्तेदार ने, मेरी शादी शेखोपुरे हुई है, तुहानू पता है ना इस गल का, ठीक है ना। मैं अपने ससुराल के महल्ले च बैठा, ते ये तो बड़े चंगे बंदे ने, ये शेखोपुरे वाला को नाल दी गली का राह पुछो तो अड्डा बढ़ा के दसणगे कि 1.5 घंटा इत्थे ही लग जाएगा, ठीक है, बड़े अजीम लोग ने। अच्छा लेकिन कई बंदे राह बड़ा चंगा दसते ने। अच्छा तो उन्हें मैं राह पूछया, तो बड़ा मिचोर जे हाजी साहब है सन, तो उन्होंने कहा 1 मिनट ठहरो जी, जरा सब ठहरो। तो मैं क्या हाँ जी बिल्कुल ठहर गया।
उन्होंने कहा जी तुम इतों सीधे लगे जाओ तो अगे आएगा एक चौक, बैठे हो, अगे आएगा एक चौक। मैं कहा जी ठीक है। तो ड्राइवर ने गेयर पाया तो कहता एक मिनट ठहरो तुम हजरत साहब तो एड्डी जल्दी। मैं कहा भाई जी ठहरे हो, दसो दसो। कहता जी चौक का पता? मैं कहा जी पता है। कहता जी कि मैं कहता जी जिथे मैं कि जिथे चार रस्ते हो एक कहंजे 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 कहता चल शुक्र है। कहता जी चौक आएगा तो उत्थे एक है PSO का पेट्रोल पंप। मैं कहा ठीक है। कहता उत्थे एक मसीत है जिहदा मीनार सफेद रंग है। मैं कहा ठीक है, तीन चीज़ां हो गई। कहता जी उत्थे कार्नर ते मिठाई की दुकान भी है। उस वेले उन्हें नाम भी दसिया सी, हुण तां मैं भुल गया नाम भी दसिया। उन्हें क्या चार निशानियां पल्ले बन लो मौलाना साहब, फिर सुन लो। उन्हें कहा जी फिर सुन लो चार निशानियां। हट हट के बंदा चंगा सी, इवें पढ़ा रहा सी जिवें मैं सबक पढ़ाना, मतलब कोई 27 बारी मैं दोहरा देना पढ़ादा पढ़ादा ही। ठीक है, तो उन्हें मैनू कहा जी चौक होवे, PSO का पंप होवे, मसीत होवे ते मिठाई की दुकान होवे, जिथे चार निशानियां पाइया जावन उत्थों तुसीं सज्जे मुड़ जाना, तुहानूं इधर उधर वेखण की लोड़ नहीं, अगे वो पिंड आ जाएगा जिथे तुसीं जाना। अगे चार निशानियां उन्हें कहा जी। अच्छा हुण मैं उत्थों टुर पिया, खैर मैं तो पहुंच गया अलहमदुलिल्लाह। लेकिन अगर बिल फर्ज मैं चलदा जावां ते सिर्फ चौक वेखां ते फट गड्डी मोड़ देवां, सिर्फ चौक वेखां बाकी तरह निशानियां, तो फिर मैं मंजिल ते पहुंच जावां। फिर गुमराह होवां तो मेरा कसूर है या ओदा कसूर है? कसूर तो मेरा है ना। अच्छा या सिर्फ चौक ना चौक वेखा मसीत वेख लवां, या सिर्फ पंप वेख लवां, या सिर्फ उन्हें जेड़ा एड्रैस दस्या है उहदे मुताबिक मैं मंजिल ते तां पहुंचांगा कि उत्थों मुड़ा जिथे चारे निशानियां पाई। जिथे चारे निशानियां होवे, चौक भी होवे, मसीत भी होवे, मिठाई की दुकान भी होवे ते PSO का पंप भी होवे। अल्लाह ने सीधे राह दी निशानियां दसियां ने चार, नबी सिद्दीक शहीद ते वली। हुण जेड़ा किसे एक दी भी गुस्ताखी बेअदबी करेगा वो कमीना क़यामत तक कदी भी सीधे राह ते मंजिल ते नहीं पहुंच सकदा। मंजिल ते ओ ही पहुंचणगे जेड़े चारां नाल प्यार करदे होणगे। अच्छा अच्छा एक गल होर सुनो, आजकल रिवाज है डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े बड़े सुपर स्टोर, हाँ शेखोपुर भी बने होने ने कई, लाहौर के अंदर पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, मेट्रो है, मैक्रो है, ठीक है। एक तरफ है बड़े बड़े मॉल ने सुपर स्टोर, तो उत्थे बाहर लिखा होता है कि हर माल एक ही छत के नीचे, मतलब तुसी जाओ तो हर शै लैके ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਨੇ ਖੋਖੇ, ਢਾਬੇ, ਠੇਲੇ, ਰੇੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। पान खोखे वाला, पान सिगरट वाला खोखा, वो कहता जी पान सिगरट मेरे को लै लो, चाह पीनी है तो वो ढाबे ते चले जाओ। चाह वाला कहेगा चाह तो लभ जाएगी, सब्जी लैनी है तो वो उत्थे जाओ। सब्जी वाला कहेगा कि सब्जी सिर्फ मेरे को है, बाकी अगर कपड़े जुत्ती लैनी तो बाजार जाओ, ठीक है। लेकिन सुपर स्टोर वाला की आखेगा कि गेट एंटर हो, अपनी जरूरत की हर शै, कराकरी, ग्रोसरी, सब्जी, फ्रूट, अंडे, चिकन, मटन, बीफ, बेड, टीवी, हर शय तू खरीदो, बिल पे करो तो ले जाओ, बिला तशबीह तमसील। लोकां कोलों ने खोखे ते ढाबे ते ठेले ते रेड़ियां ते छोटियां छोटियां एक एक शटर दियां दुकानां। किसी ने कहा जी साडे कोलों सिर्फ तौहीद मिलदी है, साडे कोल सिर्फ तौहीद लभदी है, बत्ती चौक विचों तौहीद लैनी है तो साडे कोल आ जाओ। अगर तुसी इश्क रसूल दी गल करो तो सौदा साडे कोल कोई नहीं है। दूसरा ने कहा जी साडे कोलों अहले बैत दी मोहब्बत मिलदी है
लेकिन सहाबा का नाम सुनना सानू गवारा नहीं। सहाबा नूं ते असीं गालियां देने हैं, तमन्ना करने हैं माज़ अल्लाह। तीसरा ने कहा सी सहाबा दी बनाई हुई है सिपाह हैं, असीं सहाबा दी सिपाह बनाई हुई है, सहाबा दा दिफा असीं करने हैं। हुजूर दी आल दी मोहब्बत साडे कोल कोई नहीं। किसी ने कहा सिरे को साडे कोल सिर्फ तौहीद है, किसी ने कहा आले बैत है, किसी ने कहा सहाबा ने। तो सुन्नी ने गल सुनी ना, सुन्नी ने पग चुकी सिर ते रखी, काटन वाला काटन पाई, कलफ वाली सुथरा वुजू करके चेहरा नूरानी लेके चौक आके खड़े होके सीने ते हाथ मार के क्या ओए खोखिया वाले, ढाबिया वाले, ठेलिया वाले, रेडिया वाले होर ने असिया सुपर स्टोर वाले तौहीद से लेकर वलियों की मोहब्बत तक हर चीज एक ही छत के नीचे लेनी हो, हमारे पास आ जाना। नारा ते ला दो, फौत हो गए सारे। भाई समझ आ गई है, तुहानू समझ आ गई है? उन्होंने कहा जी अगर तौहीद लेनी हो हमारे पास आ जाना, नबी का इश्क लेना हो हमारे पास आ जाना, हुजूर की आल की मोहब्बत लेनी हो हमारे पास आ जाना, नबी के सहाबा का अदब लेना हो हमारे पास आ जाना, वलियों का प्यार लेना हो हमारे पास आ जाना, क्योंकि हम पूरे वाले हैं, अधूरे वाले नहीं। हुण गल समेटनी है मैं, हम पूरे वाले हैं, अधूरे वाले नहीं है, हमारे पास पूरा दीन है। अब जुमले सुनना मैं देखूंगा किसको समझ आया, कौन सुभान अल्लाह कहता है। हमारे पास पूरा दीन है, इसलिए हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेसत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी मानते हैं, बशरियत को भी मानते हैं, मिलाद को भी मानते हैं, मेराज को। ओ मैं गल करनी है सुभान अल्लाह, आखों के क्या चलांगा, मैंने पीछे जाना पड़ा, पीछे जाना पड़ा। सुभान अल्लाह कहते जाओ, हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेसत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी मानते हैं, बशरियत को भी मानते हैं, मिलाद को भी मानते हैं, मेराज को भी मानते हैं, औलाद को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं, जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी है उन्हें भी मानते हैं, जिनसे बेटियां ली है उन्हें भी मानते हैं, जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया, जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया हम उन्हें भी मानते हैं, जिनके कंधों पे चढ़ के गारे सौर पहुंचे हम उन्हें भी मानते हैं। शबे हिजरत मेरे नबी ने जिन्हें अपने बिस्तर पे लिटाया, शबे हिजरत मेरे नबी ने जिन्हें अपने बिस्तर पे लिटाया हम उन्हें भी मानते हैं। गारे सौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया भी मानते हैं। हाँ 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 हाँ। अब जुमला सुन के आखिरी इस लाइन का आखिरी जुमला सारी सुभान अल्लाह कह देना। हम सुन्नी हनफी बरेलवी है, हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी पाक। हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी पाक मानते हैं। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मैं क्या लोग आला हजरत नू हजम नहीं कर दे, मैं क्या ओए कमीने हो शर्म करो, तुसी सारे एक पासे खड़ो जावो, थोड़ी सारी जिंदगी दिया तकरीरा तबलीगा तसनीफा तदरीसा एक पलड़े च रखिया जावन। अहमद रजा दा एक मिसरा एक पलड़े च रखिया जा,
एक मिसरा एक पलड़े च रखा जाए थोड़ी सारी जिंदगी दियां तकरीरां नबी दी उम्मत दे दिल च नबी दी आल दा ओ इश्क पैदा नहीं कर सकियां जेड़ा अहमद रजा दे एक मिसरे ने पैदा किया। तेरी नस्ल पाक में है अहमद रजा तू वद नबी दी आल दा नौकर कौन होएगा? आला हजरत कहंदे ने पारहाए सोहफ उन चाहे कुदस आले बैत नबूवत पे गल मुकण वाली है। इंज कहंदे जो लाखों सलाम आले बैत नबूवत पे लाखों सलाम आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे खून खैर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम उस बतूल जिगर पाराए मुस्तफा हजला आराए इफ्फत पे लाखों सलाम जिसका आंचल न देखा माहो मेहर जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम औजे मेहरे हुदा मौजे बहरे नदा रोहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम शहद खारे लुआबे जुबान नबी शहद खारे लुआबे जुबान नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम उस शहीद जफा शाहे गुलगू कबाबे कसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम तुर्रे तुरजे नजफ मेरे पुरजे रंगे रूमी शहादत पे मैं क्या हसनैन को कौन समझेगा? बस मेरे दो जुमले सुनो और बात खत्म। इन्होंने इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक मैं क्या दुनिया हसनैन को तोल रही है। मैंने कहा कमीने ओ बदबख्तो हया करो शर्म करो ये पूरी कायनात मिलके मेरे नबी के नालैन नहीं तोल सकती। हसनैन तो मेरे नबी के नालैन नहीं तोल सकती उनकी अजमत नहीं जान सकती। हसनैन तो फिर हसनैन है मुस्तफ़ा के शहजादे नबी के नवाज नबी की पाकाल ऊंचा बोलो ना यार ऊंचा बोलो ना नबी की पाका वजद आ गया मौलाना सुभान अल्लाह ऊंचा को थोड़ा नबी की पाकाल मैं क्या हुजूर की आल पाक है। जुमला मेरा सुनना हुजूर की आल पलीद बंदा की जाने पाकां दी शान की पलीद की जाने पाकां दी शान की है। उन्हां पाकां दी शान पुछनी है ते पाकां कोलों पुछ लवो। नबी की आल की शान पूछनी है तो अबू बकर से पूछो फारूक आजम से पूछो उस्मान गनी से पूछो या इस दौर में अहमद रजा से पूछो या मौलाना हसन रजा से पूछो। आला हजरत के छोटे भाई कहने लगे घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले जाने आलम हो फिदा ए खानदान बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदरो शान बोलो ना कदरो शान उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां आया ततहीर से जाहिर है शान। और फिर आखिर के में क्या कहा बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने नबी के शहजादों का मकाम फिर पूछना है तो अहमद रजा से पूछ। आला हजरत ने कहा कि एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पा हुस्ने सिबतैन इनके जामों में है साफ शक्ल पाक
दोनों के मिलने से है आया, खत्ते तो में लिखा है ये दो वर्का नूर का। हुण रात दा जेड़ा पैर हो गया है ते जिन्नी थकावट हो गई है, हुण इस शेर नू खोलना ते समझाना बहुत औखा काम है। समझा तो मैं सकना, लेकिन फिर हाल हुण तुहानू भी इम्तिहान च नहीं पांदा। सिर्फ इन्नी गल दस देना कि आला हजरत ने क्या उस हदीस का तर्जुमा किया जिस हदीस के अंदर है कि मेरे नबी दे शहजादे इमाम हसन मुश्तबा सीने तक मुशाबे ते सीने तो थले इमाम हुसैन मुशाबे ते आला हजरत कहंदे ने दोवें शहजादियां नु अगर इकट्ठा खड़ा करिए ना ते तस्वीर मोहम्मद बनदी है। और यही वजह है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पर्दा फरमान तो बाद जदों सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नु कदी हुजूर दी याद सतांदी सी ना ते दोवें शहजादियां नु हीले बहाने नाल मिन्नत समाजत करके इकट्ठा खड़ा करके दीदार मुस्तफा कर लेंदे से। मुस्तफा है मादूम ना था साया है शाह सकल है, जलवा गाह थी इसकी जाते हसनैन, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, एक से हसन बने हैं एक से हुसैन। नहीं है ये, जुदा नहीं है, ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा है, मेरे आका के जिगर के टुकड़े हैं, मेरे मुस्तफा के जन्नती फूल हैं। हुजूर उन्हें चूमते भी हैं सूंघते भी हैं। बोलिए ना, चूमते भी हैं सूंघते भी हैं। यार मैं एक गल सिर्फ करना कि चुमना तो समझ आंदा है, वो तो असी भी चुम लैने अपने बच्चों नू, अपने पोतियां नू, नवासियां नू, लेकिन आज तक किसी ने अपने बच्चे नू सूंघिया नहीं होना, ना नवासे नू ना पोते नू। बल्कि बच्चा करीब आवे, थोड़ी बहुती स्मैल आवे, बंदा कहता हो आज ब्रश नहीं किया, आज तू नाता नहीं है, जा नहा के आ, कपड़े बदल के आ। लेकिन मेरे नबी चुमदे भी ने सूंघदे भी नहीं। मैं क्या आका एक ही गल है, फरमाया किसी होर दा पुत्र जन्नत दा फुल होवे तां सूंघे ना, किसी होर दा पुत्र जन्नत दा फुल होवे तां सूंघे ना। सिर्फ मेरे बेटे ही नहीं, मेरे जिगर दे टुकड़े ही नहीं है जन्नत दे फुल ने। और आला हजरत को पूछो, आला हजरत ते कहंदे ने फतावा रज़विया शरीफ विच लिखिया कि ये ते ओ पाक नाम ने, अगर ये नाम लैके किसी पागल नू दम कर दिता जाए अल्लाह उन्होंने शिफा दे। और इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले नाल आपने आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ विच लिखिया तफसील। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेशापुर गए थे तो लोग आए ज़ियारत के लिए, उन्होंने कहा हुजूर अपने नाने दी कोई हदीस ही सुना दो। पहले तो आप चेहरे ते नकाब करके गए, नकाब करके हैं, और हुजूर की पुश्त में, हुजूर की नस्ल पाक में 8वें नंबर पर आते हैं इमाम अली रज़ा, 8वें नंबर पर। तो नेशापुर गए, लोगों ने मिन्नत समाजत की जी दीदार करवा दो, मेहरबानी करो। आपने इंज नकाब उल्टिया, लोगों की अच्छी खा निकल, धाड़ा मार मार के रोन लग गए, बेहोश हो गए लोग। कितने मदीना, कितने नेशापुर ईरान का शहर है, लोग बेहोश हो गए। जो होश आया तो हर एक की जबान ते सी कि अगर मुस्तफा दी 8वीं पोस्ट आने वाले सैयद ज़ादे दा इन्ना हुसन है ते आमिना दे लाल दे हुसन दा आलम। जब हुसन था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम, हर कोई फिदा है दीदार का आलम। फिर उन्होंने कहा जी हुजूर मेहरबानी एक और कर दो, अपने नाना जान की कोई हदीस ही सुना दे। आपने हदीस शरीफ सुनानी शुरू की थी, 4000 लोग कलम दवात लेके लिख रहे थे। दसो 4000 लिखने वाले होने तो सुनने वाले कितने होने? आपने फरमाया हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी है जाफर अन सादिक अन अबी है मोहम्मद अल बाकिर अन अबी है ज़ैन अल आबिदीन अन अबी है हुसैन अन अबी है अली इब्न अबी तालिब काला हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी। वो इस जुमले का मजा कम अज कम उलमा तलावात ले लो ना यार, हैं फिर पढ़ना। काला हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी है जाफर अन सादिक अन अबी है मोहम्मद अल बाकिर अन अबी है ज़ैन अल आबिदीन अन अबी है हुसैन
अन अबी अली इब्न अबी तालिब काला हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी काला हद्दसनी जिब्राइल काला समेतो रब्बल इज्जा समेतो रब्बल इज्जा समेतो रब्बल इज्जा काल अल्लाह तबारक व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन काला दखला हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी ओ कमा काल अल्लाह तबारक व तआला। आपने फरमाया जो हदीस सुनाने लगे इसको कहते हैं ये वो सनद है जिससे हसीन सनद कायनात में कोई नहीं, जिससे अफजल सनद कायनात में कोई नहीं, जिसमें सारी हुजूर की हाल है सिलसिलतुज़ ज़हब। आप इस सनद में आपने फरमाया जो हदीस सुनाने लगा हूँ मुझे मेरे अब्बा जान हजरत इमाम जाफर सादिक ने बयान की है, उनको उनके अब्बा जान हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने बयान की है, उनको उनके वालिद गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की है, उन्होंने अपने अजीम बाप हजरत इमाम अली मकाम से सुनी है, उन्होंने अपने वालिद माजिद हैदर करार से सुनी है। अच्छा यहाँ तक तो था ना कि उन्होंने उससे सुनी उन्होंने उससे सुनी उन्होंने उससे सुनी उन्होंने उससे सुनी, तो जब मौला अली पे आए ना तो फिर कहा कि मौला मेरे जद्दे अमजद जद्दे आला हजरत मौला अली ने क्या कहा, हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी, मुझे ये हदीस मेरे महबूब ने मेरी आंखों की ठंडक ने बयान की है। और मुस्तफा ने कहा मैंने जिब्राइल अमीन से सुना है, जिब्रील ने कहा मैंने रब से सुना है। ऐसी सनद कौन सी हो सकती है, ऐसी हदीस कौन सी हो सकती है। अल्लाह ने फरमाया ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयबा ये मेरा कला है, ये मेरा जिसने ये कलमा पढ़ लिया वो मेरे कले में एंटर हो गया, जो मेरे कले में एंटर हो गया वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। जिसने दिल से कलमा पढ़ाओ, दिल से सारी दुनिया उल्टी भी लटक जाए जाना उसने जन्नत में ही। मैंने इशारा किया, इससे ज्यादा मैं खोल नहीं सकता। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल जन्नत जैसी नहीं जाना तो जाना किन्ने। इस वास्ते मैं कि दिल नाल कलमा पढ़ा अब्दुल्ला बिन उबई तरह नहीं, जिनने दिल नाल हुजूर दा कलमा पढ़ा अमल कमी कोताही होई भी जाना जन्नत च, उधर होके भी आना पे जाना जन्नत च। मुस्लिम शरीफ में आजकल पढ़ा रहा हूँ, उसमें हुजूर ने आखिरी जन्नती का वाकया बयान किया हुआ है कि आखिरी जन्नती कौन हो। हैं बड़ा अच्छा जी, नहीं सुनाना, डरो ना। दरिया कूजे बंद ना करा तो फिर मैनू उस्ताद कौन आ। अच्छा जी, तो जन्नत हुजूर के गुलामों के अकीदे में प्रॉब्लम ना आने। मैंने क्या कहा था, कुर्बे क़यामत का ये दौर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अकीदा, ईमान बचाना। अपना अकीदा सच्चा रखो, ईमान सुथरा रखो। लोग भौंकते रहे, आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ के गदारा, कुत्ते भौंकते रहे जितने मर्जी, किसी कुत्ते की भौंक पर कान न धरो, अदब न छोड़ो, हुजूर की निस्बतों का या करो, हुजूर के हर सहाबी का अदब करो, हुजूर की आल से इश्क करो, वलियों से प्यार करो। समझ आ गई। अब अल्लाह ने फरमाया जिसने कलमा पढ़ लिया मेरे कले में आ गया, जो कले में आ गया मेरे अजाब से महफूज हो गया। अब आला हजरत ने लिखा, वो उलमा तो समझ गए थे, आपके लिए मैंने ये बात की है। आला हजरत ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे, लौ कुरिया हाज़ल इस्नाद अला मजनूनिन लबारिअ मिन जुन्नत। ये सनद हदीस की, ये सनद। अब मतलब क्या सनद का मतलब, ये जो हुजूर के शहजादों के नाम हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आगे आल के नाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे अगर ये नाम लेकर किसी पागल को, मजनून और दीवाने को दम कर दिया जाए, अल्लाह इन नामों की बरकत से उसे भी शिफा अता फरमा देगा।
शहजादों हुजूर की आल के जिक्र की महफिल सजाए इसी नीयत से हैं, कि ये कबूल हो जाए। वो मिशकातुल मसाबी की वो हदीस सुनी है ना, हजरत हुज़ैफा वाली, वो भी बहुत लंबी है लेकिन उसका नतीजा कढ़ना। फरिश्ते ने रब दी बारगाह च अर्ज़ कीती खुद ही कि या अल्लाह अगे जिबरील जांदा है, अज मैं जाना चाहता। अगे जिबरील जांदा है अज, ते हुण जदों फरिश्ता खुद गया होएगा, मतलब एक उस्ताद कोलों, एक तालिब इल्म कोलों उस्ताद डेली क्लास च अगर चाह मंगवांदा होवे ते किसी दिन दूसरा आके उस्ताद जी आज मैं चाह लियावांगा, तो उन्हें कहना भी खैर है, बिला तशबीह तमसील। जब फरिश्ते ने खुद कहा इस्तादाना रब्बा हुआ युसल्लिम अलैया, खुद अप्लाई किया कि आज मुझे भेज। पहले जिबरील भाई ड्यूटी जिबरील की है, तो कहा जी आज मैं जाना चाहता। अल्लाह ने फरमाया क्यों? अर्ज की थी या अल्लाह आज जेड़ी खबर तू भेज रहे है ना अपने महबूब दी बारगाह च, तेरा यार सुनेगा ते बड़ा खुश होएगा, ते मैं चाहना मैं लेके जावा। खबर क्या? बेन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह वन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह। ये खबर मैं लेके जाना चाहता। ये खबर ते फरिश्ता ये नजरिया लेके आ रहा है कि मैं हुजूर नू जाके हुजूर दी औलाद दी शान पहुंचावा, हुजूर राजी हो जाओ। ते असी इसे वास्ते उन्हां दे कसीदे पढ़ने हैं, उन्हां दे गुण गाने हैं, उन्हां दी अजमत नू सलाम करने हैं, उन्हां दी कुर्बानियां नू सैल्यूट करने हैं कि मुस्तफा राजी हो जान। मुस्तफा राजी हो जान के खुदा राजी हो जाएगा और इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आले सुन्नत का है बेड़ा पार। एमे ही बेड़ा पार तो शेर याद आ गया। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावा